आज की कहानी है मम्मी जी रात का खाना अभी से खा लीजिए, हम गरबा के प्रोग्राम में जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सोनिया सुबह से बहुत खुश थी। आज उसकी शादी के बाद पहली बार उसकी बड़ी दीदी मोनिका उसके घर बड़ोदरा आ रही थी। सोनिया जल्दी जल्दी सुबह के काम निपटा रही थी। रोज 8 बजे सोकर उठने वाली सोनिया आज सुबह 6 बजे से उठ गई थी क्योंकि 8 बजे मोनिका की फ्लाइट बड़ोदरा पहुंचने वाली थी। थोड़ी देर में काल बेल बजी। सोनिया ने दरवाजा खोला और सामने मोनिका दी को देख खुशी से उनके गले लग उनका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद चाय पीते हुए मोनिका ने पूछा, अतुल और आंटी जी दोनों नजर ही आ रहे हैं। दीदी, अतुल तो ऑफिस के काम से टूर पर गए और घुटने के दर्द के कारण आजकल मम्मी जी से चलते नहीं बदते, इसलिए वे कमरे में रहती। अच्छा ठीक है, मैं उनसे उनके कमरे में जाकर मिल लेती हूँ। आंटी प्रणाम, कैसी हैं आप? शकुंतला देवी के दिल में तो आया कि बोल दे तुम्हारी बहन की दया पर हूँ, पर दिल की बात दिल में रखते हुए उन्होंने कहा, ठीक ही हूँ बेटा। शकुंतला देवी की हालत देख मोनिका को आश्चर्य हो रहा था। अभी 3 माह पूर्व एक एक्सीडेंट में सोनिया के ससुर जी का देहांत हो गया था। उस वक्त मोनिका की बच्चों की परीक्षा चल रही थी तो वो आ नहीं पाई थी। मोनिका और सोनिया दोनों ही माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। मोनिका की बड़ी तमन्ना थी कि एक बार नवरात्रि में पावागढ़ के माँ कालिका के मंदिर के दर्शन करे। सोनिया की सासू माँ सा मिलने और मंदिर दर्शन करने के लिए तो वह नवरात्रि में बड़ोदरा आई थी। शकुंतला देवी को मोनिका ने सोनिया की शादी में देखा था, पर तब तो वो अच्छी भली स्मार्ट सी थी। अब तो एकदम से खूब कमजोर सी हो गई थी। सोनिया के ससुर जी के न रहने का अफसोस प्रकट कर दूर उनके पास बैठ मोनिका गेस्ट रूम में आ गई जहां उसका सामान रखा था। मोनिका ने महसूस किया कि सोनिया अपनी सास का ठीक से ख्याल नहीं रखती। दोपहर के 2 बज रहे थे जब दोनों बहनें लंच करने बैठ रही थी। तब तक सोनिया ने शकुंतला देवी को कुछ खाने को नहीं दिया था। सोनिया, तुमने आंटी को अभी तक खाना नहीं दिया, पहले उन्हें खिला दो फिर अपना खा लेंगे। सोनिया ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, पहले अपना ले फिर बसा हुआ उन्हें खिला देंगे। मोनिका को सोनिया का अपनी सास के प्रति इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को कॉलोनी में होने वाले गरबा उत्सव में शामिल होने का प्रोग्राम बनाया गया। मोनिका ने देखा शकुंतला देवी ने 3 बजे तो लंच लिया था और सोनिया शाम 5 बजे से शकुंतला देवी के पीछे पड़ गई। रात के खाने के लिए सुबह का खाना उन्हें देते हुए बोली, मम्मी जी रात का खाना अभी से खा लीजिए, हम गरबा के प्रोग्राम में जा रहे, लौटने में हमें देर हो जाएगी। शकुंतला देवी मना कर रही थी, अभी से मैं नहीं खा सकती, पर सोनिया जिद पर अड़ी थी। उन्हें खिलाने को मोनिका ने कहा, रहने दो सोनिया, आंटी ठीक कर, अभी 3 बजे तो लंच किया हुआ ने, जब तक 7 बजे जाएंगे तब उन्हें खिला देना। नहीं दीदी, आपको तो पता है तैयार होने के बाद मुझसे कोई काम नहीं होता। सोनिया का अपनी सास के साथ ध्रुवार देखकर मोनिका का मन खराब हो गया था। गरबा करने का शौक मोनिका को भी बहुत था, पर मन खराब होने की वजह से वह एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। सोनिया अपने गरबा खेलने में व्यस्त हो गई। मोनिका का मन बार बार शकुंतला देवी के बारे में सोच रहा था। दोपहर में सोनिया ने बताया था कि ससुर जी के देहांत के बाद अब दोनों बेटों ने ये तो किया कि माँ अब 6 महीने हमारे यहाँ और 6 महीने जेठ जी के यहाँ रहेगी। तुम लोग उनका इलाज क्यों नहीं कराते? मम्मी जी के घुटनों के ऑपरेशन के लिए पापा जी ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया था, पर बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया और वे चल बसे। सोनिया की बात सुन मोनिका समझ गई कि इलाज में होने वाले खर्च से बचने के लिए अब दोनों भाई अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर उनका इलाज नहीं करवा रहे हैं।
गरबा देखने में भी मोनिका का मन नहीं लग रहा था। दोनों को घर पहुंचते पहुंचते रात के 11:30 बज गए थे। रास्ते में एक रेस्टोरेंट में दोनों ने डिनर किया। बसा हुआ खाना सोनिया ने पैक करवाया। सुबह चाय पीते हुए बड़े उत्साह से सोनिया बोल रही थी, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम 10 बजे तक निकलते कालिका माँ के मंदिर के लिए। लौटने में रास्ते में कहीं लंच कर लेंगे और आंटी का लंच कल मैं जो खाना पैक करवा कर लाई थी वही उन्हें के लिए लाई थी। सोनिया इतना बोलकर नहाने चली गई। मोनिका ने सोचा था सोनिया ने खाना अपनी काम वाली बही के लिए पैक करवाया है। मोनिका की मंदिर जाने की सारी इच्छा मर गई थी। वह बेटी सोच रही थी यदि पत्नी के पास कुछ जमा पूंजी नहीं रहती है तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी की कैसी दुर्दशा होती है। सोनिया का अपने साथ के प्रति ध्रुव व्यवहार कई भी वही कारण था। शकुंतला देवी के पास कुछ जमा पूंजी नहीं थी। ससुर जी के पास जो कुछ था वह उन्होंने पहली दोनों बेटों के बिजनेस में लगा दिया था। सोनिया नहाकर आई और मोनिका को ऐसी गुस्सुम बेटे दिखा तो बोली, दीदी सुनना नहीं है कि आपने वापसी की टिकट भी आज ही रखी है। सोनिया बोलती जा रही थी, दीदी मेरी माँ दुर्गा पर कितनी आस्था और श्रद्धा है आप तो जानती हैं। इस बार तो माँ को मुझ पर मेहरबान होना ही पड़ेगा। मैंने बहुत आस्था के साथ इस अष्टमी पर माँ की जगराता का प्रोग्राम रखा था। घर पर आप भी तब तक रुकती तो अच्छा रहता। आपने वापसी की आज रात की टिकट क्यों बुक करवाई? मोनिका सोच रही थी। सोनिया को समझाना जरूरी है। सोनिया को माँ ने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए, फिर ये अपनी सासू माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? उसने कहा, सोनिया एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगी? दीदी आपकी बात का कभी मैंने बुरा माना है कि आपकी बात को कभी मैंने टाला है क्या? तो सुनो सोनिया और बताओ माँ दुर्गा तुम पर क्यों मेहरबान होगी? मतलब नहीं समझी दीदी, तुम अपनी जीती जागती देवी स्वरूपा सासू माँ की इतनी अवहेलना करती हो, फिर वो शक्ति स्वरूपा माँ तुम पर क्यों मेहरबान होगी, क्यों खुशियाँ बरसाएगी? के साथ तुम्हारा व्यवहार में कल से देख रही, तुम अपनी सासू माँ के साथ इतना खराब व्यवहार क्यों करती हो? सोनिया को लगा मानो मोनिका ने उसके सर पर घड़ों पानी डाल दिया। वो शर्मिंदा होकर बोली, वो दीदी मेरी जेठानी ने मुझे कहा था इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना ताकि मेरे पास रहने आए, तब तक इनकी ऐसी एक पलंग पर पड़ी रहने की आदत हो जाए। सोनिया सोचो कोई भी शक्ति स्वरूपा माँ किसी ऐसे घर पर अपना आशीर्वाद बरसाएगी क्या जो अपनी सभ्य की माँ या माँ स्वरूप किसी भी महिला का अपमान करते हो? माँ का कोई कितना ही बड़ा भक्त हो, ऐसे भक्त पर माँ कभी खुश नहीं हो सकती। सोनिया की समझ में मोनिका की बात आ गई। उसने कहा, आप सही कह रही दीदी, मैंने तो कभी इस बात को सोचा ही नहीं। अब से कोई कुछ भी कहे पर मैं मम्मी जी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगी। प्रॉमिस? हाँ दीदी प्रॉमिस। लेकिन सॉरी दीदी, बातों बातों में तो आज इतना समय निकल गया कि हम मंदिर के लिए निकलेंगे तो आपकी फ्लाइट के समय तक वापस नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं सोनिया, पत्थर की माँ के दर्शन से ज्यादा जरूरी था इस जीती जागती माँ के लिए तुम्हारी आंखें खोलना। तुम जाओ अपनी सासू माँ के पास और उनसे माफी मांगो। पास के कमरे में बैठी शकुंतला देवी दोनों बहनों की बातें सुन रही थी और मोनिका के ढेरों आशीष दे रही थी। एयरपोर्ट जाने के लिए घर से निकलते हुए जब मोनिका ने शकुंतला देवी के शरण संपर्क किया और निकलने की आज्ञा मांगी तो शकुंतला देवी आंखों में आंसू थे। उनकी शेष जिंदगी को बिगड़ने से बचाने के लिए उन्होंने मोनिका को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। मोनिका को माता के दर्शन किए बगैर वापस लौटने का लहस मात्र भी रंज नहीं था। उसकी छोटी बहन सोनिया का अपनी सासू माँ के साथ व्यवहार सुधर जाए तो वह समझे कि कालिका माँ का आशीर्वाद उसे